हमने पहला दूसरा प्रश्न कर दिया है। नेक्स्ट करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा आपको दे रखा है कि आकृति 6.41, ये 6.41 आकृति है और यदि ए बी समांतर है डी, जो ए और बी है, ये जो रेखाखंड है वो समांतर है किसके, डी ई के। ये प्रश्न कह रहा है कोण बी ए सी, बी ए और सी, ये आपको दे रखा है 35 डिग्री, ठीक है। और सी डी और ई, सी डी और ई, ये आपको दे रखा है 53 डिग्री। तो आपको पूछा है कि डी सी और ई ज्ञात कीजिए। डी सी और ई, ये आपको कोण निकालना है, ठीक है। और इस कोण की वैल्यू निकालने के लिए आपको पास देखिए यहाँ त्रिभुज दे रखा है सी डी और ई, एक त्रिभुज है। और यदि इस त्रिभुज के अंदर से आपके पास में दो कोण अगर है तो तीसरा कोण इजीली आप निकाल सकते हैं त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। और यदि आपके पास में दो कोण है तो दोनों को जोड़ के अगर 180 में से घटा देंगे तो हमारे पास तीसरा कोण है वो निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि इस त्रिभुज के अंदर एक कोण और लाना। तो एक कोण लाने के लिए देखिए इस प्रश्न में कुछ ना कुछ मुझे दिया हुआ है। ये कह रहा है कि ए बी है वो समांतर है डी ई के। ये जो ए से लगाकर बी तक जो रेखाखंड है वो समांतर है किसके, डी ई के। और जब दो रेखाएं समांतर होती है और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, समान। ये आपने अच्छे ढंग से सीखा है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, देखिए दो समांतर रेखा, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा के आपको समझाऊंगा। तो ए से लगाकर बी तक इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे, ये ये मान लो मैंने आगे बढ़ा दिया इस ए बी को। इसी प्रकार जो डी ई है इसको भी मैं आगे बढ़ा देता हूं ऐसे, ठीक है। ये जो तिर्यक रेखा है ए बी है, ये ए ई है, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो एकांतर कोण क्या नजर आ रहा है आपको, देखिए यहाँ पे ये जो है वो एकांतर कोण है किसका, इस ई का। अर्थात कह सकते हैं कि जो बी ए और ई है वो किसके बराबर होगा, ए ई और डी के, इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण गुणधर्म से। तो यही काम करना है कि आपके पास में त्रिभुज के दो कोण इस ढंग से आ जाएंगे तो इजीली आप निकाल पाएंगे तीसरा कोण। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं, यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है आपको कि जो ए बी है, ए बी समांतर है किसके, डी ई के। तथा कह सकता हूं कि जो ए ई है, ए ई, ए से लगाकर ई तक एक क्या है, तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। इसलिए एकांतर कोण क्या होंगे, समान। एकांतर कोण समान होंगे। अब एकांतर कोण कौन से हैं वो लिख लेता हूं मैं। एकांतर कोण है यहाँ पे कि कोण जो ए ई, देखिए ए ई और डी, ए ई और डी कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं सी ई और डी, ये दोनों एक ही है। तो यहाँ मैं बाद में लिख दूंगा, पहले मैं इसको बराबर कर देता हूँ किसके, बी ए और ई के। कोण बी ए और ई के बराबर हो जाएगा। अब कोण ए ई और डी आ जाएगा कितना, बी ए ई के बराबर। और बी ए और ई दे रखा है मुझे कितना, 35 डिग्री। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 35 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास कोण निकल के आ गया कौन सा, जो सी ई और डी है वो आ गया कितना, 35 डिग्री। क्योंकि जो ए ई डी को या फिर सी ई और डी को दोनों कोण है वो क्या है, ई है। तो यहाँ लिख लेता हूं या करके, या कोण सी ई और डी बराबर आ जाएगा 35 डिग्री। अब मैं लिखता हूं, हमारे पास सी ई और डी आ गया 35 डिग्री। अब हम लिखते हैं कि हम जानते हैं
हम जानते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं त्रिभुज सी डी और ई में। सी डी और ई में मैं तीनों कोणों का योग कर देता हूँ 180 के बराबर। तो सबसे पहले लेता हूँ सी डी और ई, जो कि दे रखा है 53। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सी डी और ई, फिर प्लस एक कोण जो हमने निकाला है सी ई और डी, ये कोण जो निकाला है वो लिख लेता हूँ। तो सी ई और डी, फिर प्लस, और तीसरा कोण आ जाएगा जो आपको पूछा है वो डी सी और ई। ठीक है, तो डी सी और ई, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं कोण डी सी और ई। इन तीनों कोणों का योग क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। अब सी डी और ई, सी डी और ई ये आपको दे रखा है 53, लिख लो 53, फिर प्लस सी ई और डी ये आपने निकाल दिया है, सी ई और डी कितना है 35 डिग्री, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 35, फिर प्लस यहाँ पे डी सी और ई, ये ऐसा कैसा लिख लेता हूं, डी सी और ई बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे 53 प्लस 35 मिलके कितने हो जाएंगे 88 डिग्री, प्लस डी सी और ई बराबर 180 डिग्री। अब इसमें से जब घट जाएगा 180 में से 88 को लेस कर दो तो आ जाएगा आपके पास जो कोण पूछा है वो डी सी और ई। 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 88, तो डी सी और ई 180 में से 88 गया तो क्या बचा 92। तो इस ढंग से आप इजीली निकाल सकते हैं डी सी और ई मिलके कितना हो गया 92